जनपद प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश नारायण यादव जी ने एसआईआर पर बात करते हुए चुनाव आयोग व भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर समाजवादी पार्टी का वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। गहन पुनरीक्षण इस आईआर के दौरान विपक्ष के वोटों के नाम हटाने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है। 2024 में जिन सीटों पर सपा जीती थी वहां करीब कई हजार वोट काटे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही रणनीति बिहार में की गई थी, अब पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जन आंदोलन सड़कों पर करेंगे। रहे हैं चाणक न्यूज इंडिया फूलपुर प्रयागराज से हरकुल यादव के साथ। आज चुनाव आयोग जो एसआईआर लेकर आया है, इससे गांवों में उस फार्म को भरने में बड़ी दिक्कत आ रही है। 2003 की वोटर लिस्ट है, उसमें एक एक गांव ही नहीं पूरे ग्राम सभा का नाम ही गायब दिखाई दे रहा है। उसी विषय में आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच अवधेश नारायण सिंह हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर जो है ये भारतीय जनता पार्टी यादव और मुसलमान का वोट काट कर 2027 में जिस तरह से बिहार में लूट हुई है, जिस तरह से चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से बेईमानी किया, वह केवल यादव और मुसलमान को। मैं प्रतापपुर का निवासी हूं और प्रतापपुर में राजनीति करता हूं। पत्रकार महोदय, मैं बता दे रहा हूं, पूरे मैंने कम से कम 70-80 गांव का दौरा किया। अरे गांव जाकर 2003 की जब मैंने लिस्ट देखा, उसमें गांव के नाम गायब हैं, परिवार के नाम गायब हैं, मुखिया के नाम गायब हैं। यह एसआईआर केवल एक मुद्दा है और आज हमारे हडिया तहसील में केवल भाजपा के लोगों का वोट फार्म भरा जा रहा है और बनाया जा रहा है। और अगर हम लोग लेके जाते हैं, जीरो लेके जाएगा, उसको फेंक देंगे। ये जानते हैं कि 27 में कैसे पीडीए को रोकना है, अखिलेश जी को कैसे रोकना है। आप बताइए पत्रकार महोदय, आप बताइए, नहर में पानी है? नहर में पानी नहीं है। आप देखिए, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल में देखता हूँ और सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। आप बताइए, इस नहर में हजारों बीघे जमीन देखिए पड़ती है। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कैसे रोका जाए, 27 में कैसे रोका जाए, लोकतंत्र को कैसे लूटा जाए। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने बिहार में लूट मचाया, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर यह बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ किसी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बेईमानी पर अमर है। ये देखिए, पूरे न्याय व्यवस्था, आप चले जाइए, चाहे जज हो चाहे जो हो, जज के घर में 200 करोड़ रुपए मिल रहा है। आपने देखा नहीं? कोई मीडिया ने दिखाया नहीं, दिखाया। केवल हिंदू मुसलमान। और यह एसआईआर यह एक कैंसर की बीमारी है। अगर एसआईआर का विरोध नहीं किया जाएगा तो यह 2017 में हम पीडीए सरकार को रोकने के लिए यह भाजपा कदम उठाई है। अच्छा, ये जो एसआईआर आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ यादवों मुसलमानों के लिए है, ये बताइए, चुनाव आयोग ने फॉर्म दिया है, फॉर्म भरने के लिए दिया है, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम की कहाँ बात आ रही है? पत्रकार महोदय, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, फॉर्म हम लोग भर के दे देंगे और मैंने फॉर्म भरवा रहा हूँ। आप जब फॉर्म लेके जाएंगे तो हर गांव में जैसे यादव हैं तो हर गांव में 200 वोट काट देंगे, भरेंगे आप फॉर्म, 200 वोट काट देंगे। जैसे हमारी सीट प्रतापपुर विधानसभा की सीट 12,000 जीती है, तो यहाँ जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट काट देंगे और 5,000 वोट बढ़ा देंगे। यही उनकी पॉलिसी है। ये ज्ञानेश कुमार की पॉलिसी है। ज्ञानेश कुमार का चाहे दामाद हो चाहे बिटिया हो, सब 200-300 करोड़ के मालिक हैं। अगर यह उसको बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने 18 प्रूफ मांगा है, उसमें से एक भी आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि किसी का नाम नहीं कटेगा। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस विषय में बोल चुके हैं कि जितने भी एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो जितने कार्यकर्ता हैं सपा के, वो गांव जाए। लेकिन हम जहां तक है कि कई गांवों में घूमे, कोई भी सपा का नेता फॉर्म भरने के लिए नहीं आ रहा है। पत्रकार महोदय, आप बताइए, जिस तरह से राजद के हमारे तेजस्वी यादव जी ने 1,10,000 1 करोड़ 10 लाख वोट पाकर 25 सीट जिताया और 92 लाख वोट पाकर भाजपा 93 सीट पाई। आप बताइए,
आप बताइए, पढ़े लिखे आप हैं, आप हो सकता है आप इंजीनियर भाजपा छात्र हैं, की देखिए मेहनत का रंग है ये। अरे क्या मेहनत रंग है। आप बताइए, हमारी सीट प्रतापपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी 12,000 जीती है। तो ये जो बैठे हैं इनके अधिकारी, जो मनुस्मृति मानने वाले अधिकारी हैं, जो चाहते हैं कि दलित का बेटा डीएम न बने, दलित का बेटा एसडीएम न बने, दलित का बेटा उन बने। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बताइए, उत्तर को छोड़ दीजिए, इलाहाबाद में कौन सा दलित किस थाने पर पोस्टिंग है, कौन सा एसडीएम है? आप बताइए, चले जाइए हाई कोर्ट में, एक भी दलित का नाम बताइए जो सरकारी वकील हो। आप बताइए कौन सा जज है? सरकार तो हमें देखिए, अभी आप ही दिखाइए, फूलपुर में ही प्रवीण कुमार गौतम जी हैं, ये भी एससी हैं। जब थाने के अभी चले जाइए, थरवई चले जाइए, वहाँ भी हैं। 1% की बात करते हैं, 1% की बात करते हैं, आप 1% की बात करते हैं। आप अच्छे पत्रकार हैं, आप इंजीनियर छात्र रहे हैं। बात की जो मुद्दे हैं सरकार ने देखिए रखा है। भाई हमारी बात सुनिए। आप देखिए, ये आपके भाषा आरएसएस की भाषा में बोलिए, आपके साथ पूरे देश की मीडिया भी गई है। ये मीडिया देखिए, आप अच्छे इंजीनियर छात्र हैं, आप क्यों भाजपा की बात करते हैं? आपके लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, खुले आम लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। आप बताइए, वहाँ बिहार में जिस तरह से हुआ लोकतंत्र में, ऐसा होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये संविधान को नहीं मानते। देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं, देश में ये आरएसएस के लोग मनुस्मृति लाना चाहते हैं। आप बताइए, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 2014 में उसके पहले हिंदू नहीं थे जो आए थे। ये बताइए, घटना हो रही है। आप हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में घटना हुई ना, 26 लोग मारे गए। आप बताइए, पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए समय है। अमित शाह का बेटा बिजनेस करने के लिए दिल्ली वहां जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, और यहाँ धर्म के नाम पर केवल हमको लड़ाया जाएगा। अरे मुद्दा ये है, पढ़ाई, दवाई, शिक्षा का मुद्दा है। आप एक नौकरी बताइए, आप एक नौकरी बता दीजिए। चलिए ठीक है, शिक्षा मुद्दा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में लूटा गया। आरक्षण दलितों का आरक्षण लूटा गया, बैकवर्डों का आरक्षण लूटा गया। क्या बात करते हैं सर? अच्छा नहीं, अभी बिहार की बात हो जाए, आप कह रहे हैं शिक्षा, तेजस्वी जो शिक्षा को लेकर चले, सिंचाई को लेकर चले, बिजली को लेकर चले और नौकरी को लेकर चले, हार क्यों गए? आप बताइए, हार यही है ना। ज्ञानेश कुमार इंडिया जो मुख्य चुनाव आयोग हैं, ज्ञानेश कुमार, उन्होंने प्रमाण पत्र 15 दिन पहले दे दिए थे। 15 दिन पहले दे दिए, चीज का प्रमाण पत्र दे दिए थे। आप बताइए, जिस तरह से आप जो कंप्यूटर होता है, क्या एटीएम हैंग नहीं होता? एटीएम नहीं हैंग होता। ये हम लिख के दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर सड़कों पर जनता नहीं आएगी तो यह 27 में पुनः लोकतंत्र को लूटा जाएगा। मैं आपके चैनल से बड़े माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कि आप भी SIR जो आया है, कि आप भी गांव जा रहे हैं, लोगों को फॉर्म भरवा रहे हैं? हमने, आप हमारे सोशल मीडिया देखिए, मैं तो जाता हूँ, मैं 3 गाँव 4 गाँव प्रतिदिन जाता हूँ और अपनी तैयारी में कर रहा हूँ, हर लोगों से बता रहा हूँ। लेकिन ये जहाँ तहसीलों में जहाँ ये वोटर लिस्ट बनेगी, वहाँ आपके हर परिवार में 1 वोट 2 वोट काट दिया जाएगा। आप ऑटोमेटिक हंस गिर जाएंगे। आप लोग सतर्क रहिए ना, क्यों? अरे आप लोग गाँव में नहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं। अभी हम फूलपुर विधानसभा की बात की जाए तो ऐसे हैं, कम से कम 10-15 ग्राम सभा हैं जहाँ आज भी कोई भी सपा का एक भी कार्यकर्ता गाँव में नहीं गया। अच्छा ये बताइए, आप गया नहीं? हमने लोकसभा में फूलपुर में 18,000 वोटों से जीते। जो विधानसभा वाइज जो गणना हुई थी, हमने 18,000 वोट जीता। और उसके बाद 3 महीने बाद चुनाव, आप बताइए, हमने 7,000 वोट से हार गए। ये खुलेआम, ये चुनाव आयोग बेईमानी पर, चुनाव आयोग से बड़ा भ्रष्ट कोई दुनिया में है नहीं। ये केवल आरएसएस माइंड का आदमी है, ये बैठा है। कोई कानून का राज नहीं है हिंदुस्तान में, कोई कानून का राज नहीं है। आप चले जाइए दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, चाहे जहाँ चले जाइए, कानून का देश में राज नहीं है। आप बताइए, RDF चला रहा है दिल्ली में, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हम जैसे किसानों लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली में, तो वहाँ दिल्ली में पहुँचने में 700 किसानों की जान चली गई थी। पत्रकार महोदय, आप कहाँ भूल गए? आप भी गए थे, मिले थे ना आप बताइए, वहाँ दिल्ली के पहुँचने में वहाँ तक 700 किसानों की मौत हो गई। आप दिल्ली में चले जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो जा रहा है। कहाँ है खुफिया तंत्र? कहाँ है देश कहाँ जा रहा है? आप बताइए। हमारी हिंदुस्तान की फौज इतनी तेज लड़ती है,
आप बताइए, पूरी तैयारी हो गई कि हमको अटैक करना है पाकिस्तान पर। ट्रंप का फोन आ जाता है, मोदी जी की चड्डी फट जाती है। आप बताओ देश कौन चला रहा है? हम इंदिरा गांधी जी थी, हमारे नेता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। एक बार घटना हुई, सियाचिन में गए थे, हमारे भाई आर्मी में हैं जीसीओ, वहां की घटना मैं बता रहा हूँ। बम गिरा पाकिस्तान से, नेताजी ने कहा कि आप 100 बम मारो, गोला दगड़ दिया। ये होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। ये ट्रंप, ये बताइए पत्रकार महोदय, आप बोलिए मत, आप बताइए 2014 में 49 लाख हजार करोड़ कर्जा था, आज देश में 250 लाख हजार करोड़ कर्जा हो गया। आप बताइए देश कहाँ जा रहा है? आप तभी तो देख रहे हैं बीजेपी ही जीत रही है। हाँ, वही जब तक ज्ञानेश जी क्या रहे, कारण हो सकता है? जिस दिन जनता उनके विकास से खुश है। ईवीएम हट जाएगा और बैलेट से पेपर से चुनाव होगा, उस दिन मैं बता दे रहा हूँ, कमल नहीं तालाब सूख जाएगा। आप याद कर लेना, एक सीट भी तरसेंगे, एक सीट आप करा लीजिए। आपके चैनल माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, आप करा दीजिए। और ईवीएम हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से आह्वान करेंगे, इनसे निवेदन करेंगे कि सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। डीएपी खाद नहीं है, आप बताओ, नहर में पानी नहीं है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। ये मनवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं। आप बताइए, किसान मर रहा है और डीएपी खाद नहीं मिल रही है। डीएपी खाद के लिए जाएंगे, वहाँ लाठियां बरती जा रही है। अभी तो हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, अभी हम बताएंगे कुछ दिन बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश नारायण सिंह थे, जिन्होंने एसआईआर के विषय में अपनी पूरी बात रखें और किसानों के समस्याओं की आवाज को उठाए। श्री हरफुल यादव, चाणक्य न्यूज इंडिया, फूलपुर, प्रयागराज।